पाकिस्तान को भारत की फिर दो टूक। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर होगी, तीसरा कोई मुद्दा नहीं। नाम लिए बगैर अमेरिका को जयशंकर का क्लियर मैसेज। कहा, पीओके पर किसी तीसरे देश का दखल मंजूर नहीं, पाकिस्तान से सिर्फ द्विपक्षीय बात होगी। जयशंकर बोले, सिंधु जल समझौता सस्पेंड ही रहेगा। जब तक सीमा पार से आतंकवाद बंद नहीं होगा तब तक भारत का यही रुख होगा। पाकिस्तान को जयशंकर की सीधी चेतावनी। कहा, पाकिस्तान के पास मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट, दहशतगर्दों को भारत के हवाले करे तभी बातचीत। जयशंकर ने चीन को घेरा। बोले, चीनी सैटेलाइट ने पाकिस्तान की मदद की, हमने सिर्फ आतंकी कैंप को टारगेट किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ का पहला कश्मीर दौरा। एलओसी पर जवानों से मुलाकात की। श्रीनगर एयरबेस पर वायुसेना के वॉरियर से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बातचीत के दौरान जवानों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के लगाए नारे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बादामी बाग में जवानों से के साथ लगाए भारत माता की जय के नारे। एलजी मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला भी रहे मौजूद। श्रीनगर में जवानों से मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, हमारे वीर सैनिकों के साहस को नमन, ऑपरेशन सिंदूर पर हमें गर्व। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों का बढ़ाया साहस। कहा, हमें अपने जवानों पर गर्व, पाकिस्तान आपके शौर्य को कभी नहीं भूल पाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, आतंक के खिलाफ हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी। कहा, कोई कभी आतंकी हमला अब युद्ध माना जाएगा, पाकिस्तान से बात अब सिर्फ पीओके पर ही होगी। राजनाथ सिंह ने कहा, पहलगाम हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ी, हमने पाकिस्तान की छाती पर वार किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, हमने पहलगाम का बदला लिया, आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा, हमने उनका कर्म देखकर मारा। जम्मू पहुंचे बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी, बॉर्डर पर जाकर जवानों को हौसला अफजाई की। श्रीनगर में आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, चिनार कोर के जवानों की मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जवानों की सराहना की। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने श्रीनगर का किया दौरा। एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। श्रीनगर हवाई अड्डे की समीक्षा के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री बोले, हमारी सेना ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, सारे देश को उन पर गर्व। एलओसी से सटे पुंछ में मदद के लिए इंडियन आर्मी का डोर टू डोर कैंपेन। पाकिस्तान की गोलीबारी में प्रभावित लोगों को दवा और राशन की मदद कर रहे। पाकिस्तान की करतूतों पर एक्शन की तैयारी। टीआरएफ को टेरर लिस्ट में डालने की कोशिश हुई तेज। यूएनओ सिटी के टॉप ऑफिसर से मिला डेलीगेशन। जम्मू कश्मीर के त्राल में जवानों को मिली कामयाबी। मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। त्राल एनकाउंटर का नया वीडियो आया सामने। ड्रोन तस्वीरों में नजर आए आतंकी। मुठभेड़ में मारे गए जैश के 3 आतंकी। सुरक्षा बलों ने आतंकी आमिर आसिफ यावर को मुठभेड़ में ढेर किया। त्राल के नादेर इलाके में जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। पिछले 48 घंटे के अंदर सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 6 आतंकियों को ढेर किया। 13 मई को शोपिया में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को किया था ढेर। हरियाणा के पानीपत में पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस। आईएसआई के लिए मुखबिरी कर रहा था नौमान इलाही। आईएसआई हैंडलर को हरियाणा और पंजाब से जुड़े कई वीडियो भेज चुका था आरोपी। यूपी के कैराना का रहने वाले आरोपी नौमान। पलवल में शहीद लांस नायक दिनेश कुमार के पैतृक गांव पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सैनिक। कहा, दिनेश और उनके परिवार को नमन। सेना ने पाकिस्तान की जमीन पर आतंकियों के अड्डों को बर्बाद किया। लखनऊ में योगी ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर और राज्य के कई मुद्दों पर बात हुई। कैबिनेट बैठक के बाद बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भारतीय सेना ने पाक में घुसकर आतंकी ठिकाने तबाह किए। मंत्रिमंडल ने सेना का अभिनंदन किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बोले यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह। कहा, सेना ने शौर्य, साहस, नई ऊर्जा का संदेश देने का काम किया। सीज फायर को लेकर कांग्रेस के सवाल पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पलटवार। कहा, जब जब देश को गर्व करने का मौका मिला तब तब कांग्रेस ने सवाल खड़े किए, यही उनका इतिहास है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निकाली गई तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, सेना के सम्मान में निकाली गई रैली। श्रीनगर के लाल चौक पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग भारत माता की जय के लगाए नारे। भारतीय सेना के सम्मान में जयपुर में तिरंगा यात्रा। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा हुए शामिल। डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी रहे मौजूद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ओडिशा के मयूरभंज में जिला प्रशासन ने तिरंगा यात्रा निकाली। भारतीय सेना के सम्मान में निकाली गई यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूपी के अयोध्या में तिरंगा यात्रा। बीजेपी नेता और पूर्व सैनिक शामिल हुए। सेना के सम्मान में ये यात्रा निकाली गई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर अखिलेश का बयान। कहा, जश्न जीत पर होता है, समझौते पर नहीं। आखिर बीजेपी किसे बेवकूफ बना रही। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी लोगों को कंफ्यूज करना चाह रही है, लोग जागरूक है, समय पर सबक सिखाएंगे। कांग्रेस में खुद पर उठ रहे सवाल को लेकर शशि थरूर की सफाई। का, मुश्किल समय में मैंने एक भारतीय के रूप में बात की, मैं किसी पार्टी या सरकार का प्रवक्ता नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक जारी। बगलिहार डैम के सभी गेट बंद किए गए। पाकिस्तान को जाने वाली चिनाब नदी सूखी। पानी के लिए भारत से गिड़गिड़ाया पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव ने लिखा लेटर। सिंधु जल समझौते पर दोबारा विचार की अपील की। जम्मू मार्बल डीलर्स एसोसिएशन ने की टर्की के प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की घोषणा। दुकानदारों ने कहा, हम अपनी दुकान पर टर्की का पत्थर नहीं बेचेंगे।
चीन और टर्की के विरोध में जम्मू में सड़क पर उतरा बजरंग दल, पुतला फूंककर पाकिस्तान के समर्थन पर जताई नाराजगी। मुंबई एयरपोर्ट पर शिवसेना शिंदे गुट का प्रदर्शन, टर्की कंपनी सेलेबी से संबंध खत्म करने की मांग। 70% ग्राउंड संचालन संभालती है कंपनी। टर्की के बहिष्कार पर देवेंद्र फडणवीस बोले, जो पाकिस्तान जैसे देश का समर्थन करे उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले, टर्की में जब आपदा आई तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर मदद दी थी। आज टर्की ने किसकी मदद की पूरी दुनिया ने देखा है। जेएनयू के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने भी टर्की के खिलाफ लिया एक्शन। सभी एजुकेशनल संस्थानों से किए गए एमओयू को किया सस्पेंड। कानपुर यूनिवर्सिटी का भी टर्की के खिलाफ बड़ा कदम। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के साथ किए गए एमओयू को किया रद्द। सपा नेता रामगोपाल यादव की विवादित टिप्पणी, विंग कमांडर योमिका सिंह के लिए जाति सूचक शब्द कहे। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले एमपी के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सीजेआई बोले, आप मंत्री ऐसे बयान कैसे दे सकते हैं। एफआईआर के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। विजय शाह की याचिका पर कल सुनवाई करेगी शीर्ष अदालत। विजय शाह पर एफआईआर से जबलपुर हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं। एफआईआर की ड्राफ्टिंग पर आपत्ति जताई। कहा, यह कैसी एफआईआर जिसमें अभियुक्त के करतूत ही नहीं बताए गए। विवादित बयान पर चौतरफा गिरने के बाद विजय शाह की सफाई। कहा, कर्नल सोफिया सगी बहन से भी ज्यादा सम्मानीय हैं। मैं अपनी बात के लिए माफी मांग रहा हूं। विजय शाह के बयान पर एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बीजेपी पर हमला। कहा, सरकार ने क्यों नहीं लिया इस्तीफा, एफआईआर रद्द करवाने में जुटी है बीजेपी। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को घेरा। कहा, एमपी के मुख्यमंत्री तत्काल विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। 30 मई को बिहार दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। काराकाट में विकास प्रोजेक्ट की देंगे सौगात। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बिहार दौरे पर विवाद। प्रशासन की इजाजत के बिना ही दरभंगा के अंबेडकर छात्रावास में जनसभा की। अंबेडकर छात्रावास में छात्रों से राहुल गांधी बोले, मुझे रोकने की बहुत कोशिश हुई लेकिन मेरे पीछे आपकी शक्ति, इसलिए मुझे कोई रोक नहीं सकता। दरभंगा में पीएम मोदी पर राहुल गांधी का अटैक। कहा, दबाव में आकर जाति जनगणना का ऐलान किया, वो लोकतंत्र के खिलाफ हैं। पटना के एक मॉल में फिल्म देखने पहुंचे राहुल गांधी। कार्यकर्ताओं के साथ दलित विचारक ज्योतिराव फुले पर बनी फिल्म देखी। बिहार में राहुल की सभा को इजाजत न मिलने पर भड़की कांग्रेस। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष जय राय बोले, केंद्र के निर्देश पर नीतीश सरकार ने राहुल को रोका। राहुल गांधी की दरभंगा में सभा पर जेडीयू सांसद संजय झा का अटैक। कहा, किसी छात्रावास में राजनीतिक बैठक ठीक नहीं है। राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में दरभंगा जिला प्रशासन। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के उल्लंघन के आरोप में होगी कार्रवाई। बिहार के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दोषी पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की उम्र कैद की सजा बरकरार। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी को झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व बीजेपी सांसद जॉन बारला तृणमूल में शामिल हुए। तृणमूल में शामिल होते ही जॉन बारला का बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी पर अटैक। कहा, जनता और धर्म का विभाजन करके वो सीएम बनना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के पास सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। नक्सलियों के खिलाफ 21 दिनों के लिए चलाया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। छत्तीसगढ़ के घायल सीआरपीएफ जवानों से दिल्ली एम्स में मिले गृह मंत्री अमित शाह। 21 दिनों तक चले नक्सल विरोधी अभियान में घायल हुए थे कई जवान। लखनऊ बस हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्ति की संवेदना। घायलों के उचित इलाज के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। आप नेता सौरभ भारद्वाज का दिल्ली सरकार पर अटैक। कहा, दिल्ली की न हवा साफ हुई न यमुना, सरकार के सभी वादे फेल। सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार से पूछे सवाल। कहा, धुंध को लेकर सरकार को देना चाहिए जवाब, इसे लेकर दिल्ली सरकार चुप क्यों है। आतिशी ने एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर दिल्ली सरकार को घेरा। सोशल मीडिया पर लिखा, मई में पहली बार एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 पहुंचा। आतिशी के ट्वीट पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को रटवार। कहा, रेतीले तूफान के चलते एक्यूआई बढ़ा है। हैरान हूं, सीएम रह चुकी आतिशी ऐसे बचकाना ट्वीट कर रही हैं। दिल्ली में 111 गांवों में पहुंचा पीएनजी कनेक्शन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। दिल्ली के छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास ताबड़तोड़ फायरिंग। गाड़ी सवार गंभीर रूप से घायल। बदमाशों ने करीब 10 राउंड की फायरिंग। फायरिंग की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। आपसी रंजिश की जताई जा रही आशंका। हमलावरों की तलाश। मध्य प्रदेश में पुलिस कस्टडी में 25 साल के देवा की मौत का मामला। एससी ने सीबीआई जांच के दिए आदेश। मध्य प्रदेश सरकार को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हिरासत में हिंसा से हुई मौत, फिर मेडिकल रिपोर्ट में चोट के निशान क्यों नहीं, इससे बेहतर कोई कवर अप नहीं हो सकता। तमिलनाडु के कड्डालोर में एक फैक्ट्री में सीवेज टैंक फटने से हादसा। मुंबई और हैदराबाद में 13 ठिकानों पर ईडी की रेड। 9 करोड़ से ज्यादा कैश और 23 करोड़ से ज्यादा के आभूषण बरामद। कर्नाटक के मैंगलुरु के कई इलाकों में तेज बारिश। तापमान में गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। हैदराबाद में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। असम के डिब्रूगढ़ में 2 दिनों से बारिश का दौर जारी। जनजीवन प्रभावित। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यू टर्न। पहली बार कहा, मैंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता नहीं कराई।
भारत में एप्पल की फैक्ट्री लगाने से ट्रंप ने टिम कुक को रोका, कहा भारत में फैक्ट्री ना लगाएं, भारत अपना ध्यान खुद ही रखेगा। दोहा में बिजनेस लीडर्स के कार्यक्रम में ट्रंप ने टिम कुक को दी सलाह, कहा भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वाले देशों में से एक, वहां अपना सामान बेचना मुश्किल होता है। भारत में ऑनलाइन भी नहीं बिक सकेगा पाकिस्तानी सामान। सीसीपीए ने अमेजन, फ्लिपकार्ट समेत कई ई कॉमर्स कंपनियों को जारी किया नोटिस। शेयर बाजार ने फिर पकड़ी रफ्तार, सेंसेक्स 1200 अंक चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी में भी 395 अंकों की उछाल। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 20 पैसे की गिरावट, $1 की कीमत 85 रुपए 52 पैसे हुई। सोने के दाम में 2375 रुपए की गिरावट, 24 कैरेट सोने का भाव 91,484 रुपए हुआ। चांदी के भाव में 2,297 रुपए की गिरावट, 1 किलो चांदी का रेट 94,103 रुपए हुआ। अप्रैल 2025 में देश भर में कंपनियों से लीडरशिप तक 3,49,000 यूनिट पैसेंजर व्हीकल हुए डिस्पैच। अप्रैल 2024 की तुलना में 3.9% की बढ़ोतरी।